हे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट के बारे में। ये दो टर्म स्टॉक मार्केट में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं और इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है स्टॉक मार्केट में। आइए अब हम समझते हैं कि ये क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो डेली बेसिस में इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते रहते हैं और काफी लोग कोई भी कंपनी की न्यूज सुनकर बाय या सेल करने लगते हैं। अब इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं और वो चेंज होते हैं डिमांड और सप्लाई की मदद से। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी एंड बायर्स ज्यादा होंगे तो शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ती है, एंड जब सेलर्स ज्यादा होंगे बायर्स कम होंगे तो डिमांड कम होने की वजह से शेयर प्राइस भी डाउन होता है। अब जब एकदम ज्यादा प्राइस ऊपर या नीचे चले जाता है तो इन्वेस्टर्स लोग को काफी नुकसान हो जाता है। इसके लिए ही प्राइसेस को लिमिट में रखने के लिए सर्किट्स बनाए गए हैं। तो इसलिए कोई भी शेयर प्राइस एक दिन में एक लिमिट में ही घट या बढ़ सकता है और जब कोई भी शेयर प्राइस अपने सर्किट लिमिट से ऊपर चले जाता है तो उस दिन के लिए उसकी ट्रेडिंग बंद की जाती है। अब ये सर्किट लिमिट 2 से लेकर 20% तक हो सकती है, तो ये एक्सचेंज डिसाइड करती है कि किस स्टॉक में कितने लिमिट लगेगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो एक स्टॉक है जिसकी सर्किट लिमिट है 2%। अब वो स्टॉक का शेयर प्राइस है 100 रुपीज, तो 100 का 2% मीन्स 2 रुपए हो गए, तो 2 रुपए तक के ही वो शेयर प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। तो 102 मतलब उसकी अपर सर्किट लिमिट हो गई और नीचे की बात करें तो 98 रुपीज उसकी लोअर सर्किट लिमिट हो गई। तो अपर सर्किट का सिंपल मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर डे में अपर सर्किट लिमिट से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता और लोअर सर्किट का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर डे में वो लोअर सर्किट लिमिट से प्राइस नीचे नहीं गिर सकता। तो इस केस में ये स्टॉक 98 से 102 रुपीज तक के ही विद इन में ट्रेड करेगा और इसे हम प्राइस बैंड भी कहते हैं। कभी कभी मार्केट स्टार्ट होते साथ ही शेयर की प्राइस अपर सर्किट या लोअर सर्किट पर आ जाता है तो उस दिन के लिए उनकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। और अपर सर्किट तब लगता है जब उस शेयर में सिर्फ बायर्स होते हैं, लोअर सर्किट तब लगता है जब उस शेयर में कंटिन्यूअसली सिर्फ सेलिंग हो रही होती है, सारे के सारे सिर्फ सेलर्स होते हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं कि सर्किट लगने के बाद पूरा दिन ट्रेडिंग बंद हो जाए, एक्सचेंज कभी भी उसे रीओपन भी कर सकती है। एक और बहुत जरूरी बात कि जिन स्टॉक्स में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, तो उसमें ये सर्किट लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब ये स्टॉक्स कितना भी ऊपर या नीचे जा सकते हैं एक दिन में। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई स्टॉक में कंटिन्यूअसली अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग रहा है तो वो स्टॉक से आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वो बहुत ही मैन्युपुलेटेड स्टॉक होता है, वॉलेटाइल भी होता है, तो ये काफी रिस्की हो जाता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको सर्किट लिमिट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इससे स्टॉक मार्केट में फेयर ट्रेडिंग होती है, मार्केट में स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। अगर आपको कोई और डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।